भगवान परशुराम ने अपनी माता रेणुका का वध क्यों किया? इसकी कथा महाभारत, पुराणों और विभिन्न धर्मग्रंथों में वर्णित है। ये कहानी धर्म, कर्तव्य और गुरु आज्ञा के महत्व को दर्शाती है। कथा का संक्षिप्त विवरण। माता रेणुका महर्षि जमदग्नि की पत्नी थी और अत्यंत पतिव्रता थी। उनकी तपस्या और सतीत्व के कारण वे इतनी शक्तिशाली थी कि केवल मानसिक संकल्प से ही जल से पानी भरकर आश्रम लौट आती थी। एक दिन जब वे नदी से जल लेने गईं, तो उन्होंने वहां गंधर्वराज चित्ररथ को जलक्रीड़ा करते देखा। क्षण भर के लिए उनके मन में एक मोह उत्पन्न हुआ, जिससे उनका तपोबल क्षीण हो गया। इस कारण वे अपने संकल्प से जल नहीं भर पाईं और आश्रम लौटने में विलंब हुआ। जब महर्षि जमदग्नि ने ये देरी देखी, तो उन्होंने अपने योगबल से जान लिया कि रेणुका का चित्त क्षण भर के लिए विचलित हुआ था। वे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दी कि वे अपनी माता का वध कर दें। परशुराम की परीक्षा। महर्षि जमदग्नि के 4 पुत्र थे, लेकिन उनमें से कोई भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करने को तैयार नहीं हुआ। अंत में सबसे छोटे पुत्र परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता का सिर काट दिया। पुनर्जीवन का वरदान। महर्षि जमदग्नि अपने पुत्र परशुराम की निस्वार्थ भक्ति और आज्ञा पालन से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा। पिता ने उन्हें यह वरदान दिया, जिससे माता रेणुका पुनः जीवित हो गईं, और उन्हें अपने पुत्र पर कोई क्रोध या शोक नहीं रहा। इस कथा से शिक्षा। 1. गुरु और माता पिता की आज्ञा का पालन। परशुराम को आज्ञाकारी पुत्र के रूप में दिखाया गया है, जो धर्म की रक्षा के लिए किसी भी कठिन निर्णय को स्वीकार कर सकते हैं। 2. धर्म और कर्तव्य की सर्वोच्चता। ये कथा ये भी सिखाती है कि धर्म का पालन कठिन परिस्थितियों में भी करना आवश्यक है। 3. भक्ति और तपस्या का प्रभाव। माता रेणुका के सतीत्व और परशुराम की भक्ति के कारण वे पुनः जीवित हो सकी। निष्कर्ष। ये कथा धर्म और कर्तव्य के गहरे अर्थों को दर्शाती है। भगवान परशुराम ने अपनी माता का वध केवल अपने पिता की आज्ञा का पालन करने और धर्म की रक्षा के लिए किया था, और उनके तपोबल के कारण माता पुनः जीवित हो गईं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।